अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। नाज़रीन, एफपीएससी की जानब से आज एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिश की गई है। इस एडवर्टाइजमेंट का जो नंबर है हमारे पास वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022। तो इसकी जो लास्ट डेट है हमारे पास वो 18 जुलाई 2022 है। तो इस वीडियो में हम इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल से देखेंगे और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अप्लाई किस तरह करने हैं और ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें एपीएस की जो पोस्ट अनाउंस की गई है वो किस-किस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को ये बता दूँ कि एपीएस की जो पोस्ट है इसको बोलते हैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। ये ग्रेड 16 की पोस्ट होती है। इसका टेस्ट एफपीएससी के थ्रू होता है और एफपीएससी अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है ये साल में 2 दफ़ा करती है। एक एडवर्टाइजमेंट जो है दिसंबर के लास्ट या जनवरी के स्टार्ट में पब्लिश की जाती है एफपीएससी की जानिब से, और दूसरी जो एडवर्टाइजमेंट है एपीएस की पोस्ट के लिए वो पब्लिश की जाती है जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्ट में। तो जैसे कि आज 1 जुलाई है तो आज ही ये एडवर्टाइज़मेंट जो है पब्लिश कर दी गई है। तो इसमें टोटल 52 सीट्स हैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी जो है ये शॉर्ट हैंड रिलेटेड पोस्ट है। ऐसे स्टूडेंट जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, उनका ही ये टेस्ट होता है और वही लोग इस टेस्ट के लिए क्वालीफाई करवाते हैं। तो पूरा तरीक़ेकार मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताता जाऊँगा किस तरह टेस्ट होगा, तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है और बेस्ट अकेडमी आप लोगों के पास कौन-कौन सी है। तो सबसे पहले आपने नंबर देख लिया 7/2022 इसका नंबर है, 18 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे जो केस नंबर है, ये एफपीएससी की जो भी पोस्ट होती है, जो भी एडवर्टाइज़मेंट होती है, उसका हर एक पोस्ट के अगेंस्ट केस नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो केस नंबर लिखा वो लिखा हुआ है F.4 101/2022-R। तो ब्रैकेट में 7/2022 से आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ज़रूरी नहीं है। तो नेम ऑफ द पोस्ट जो है हमारे पास असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है, बीए 16। इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है जी, कम से कम सेकंड डिवीजन होना चाहिए, थर्ड डिवीजन के साथ आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके लिए मिनिमम शॉर्ट एंड स्पीड जो है आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और 50 की स्पीड की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। इसमें जो आपका कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है, बट इसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं भी है तो भी आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 20 से 28 साल एज लिमिट है। 20 से 28 साल फाइनल एज लिमिट नहीं है, इसमें आप 5 साल और ऐड करेंगे, जो कि जनरल 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है, जो कि पूरे पाकिस्तान का रूल है। हर एक पोस्ट के लिए, पंजाब और फेडरल के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर 20 से 28 लिखा हुआ है, इट मीन्स आप 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि 25 या 26 या 27 साल के बाद वो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि ग्रेड 14 और 15 की जो पोस्ट होती है, आप 30 ईयर्स तक उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेड 16 की है 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह ग्रेड 17 की पोस्ट के लिए आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। वो फिर आप जहाँ जिस डिपार्टमेंट के अंदर लगेंगे, वो डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आप लोगों की पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज। अब एफएससी ने एक नया तरीका निकाला हुआ है पिछले कुछ सालों से कि एपीएस की जो पोस्ट होती है वो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर एपीएस की पोस्ट होती हैं, उन सबको इकट्ठा ही अनाउंस करती है। और इन सारी पोस्ट, अब ये आपके सामने देखें कॉलम लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है और ये तकरीबन 11 डिपार्टमेंट्स के अंदर, नहीं 12, 13, 14, 15, 16 डिपार्टमेंट्स के अंदर टोटल 52 सीट्स अनाउंस की गई हैं। और इन 52 सीट्स के अगेंस्ट आप लोगों का जो एक ही जॉइंट टेस्ट होगा। और जॉइंट टेस्ट का तरीक़ेकार ये होगा, आप लोगों ने एक ही फ़ी पे करनी है, 300 रुपए। एफपीएससी की वेबसाइट से आप लिखेंगे एफपीएस चालान फॉर्म, आप चालान फॉर्म निकालेंगे, चालान फॉर्म को फिल आउट करेंगे, 300 रुपए आपने फ़ीस जमा करवानी है और आपने ये केस नंबर वगैरह लिखना, अपना आईडी कार्ड नंबर जो भी उस चालान फॉर्म के अंदर होगा वो आप लोगों ने फिल आउट करके स्टेट बैंक या नेशनल बैंक के अंदर उसको जमा करवाना है। जमा करवाते वक़्त आपको 2 कॉपीज़ वापस मिलेगी, एक मिलेगी कैंडिडेट कॉपी, एक मिलेगी एफपीएससी कॉपी। दोनों कॉपीज़ आपने सँभाल के रखनी है। जब आपका टेस्ट होगा, आपने वो कैंडिडेट कॉपी और एफपीएससी कॉपी अपने साथ लेकर जानी है। वहाँ पर जब आप टेस्ट में एंटर होंगे तो एफपीएससी वाली कॉपी होगी, वो आपसे ले लेंगे। अगर आपके पास नहीं होगी, तो आपके लिए थोड़ी-सी परेशानी का मसला होगा। परेशानी को आपको सामना करना पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप लोग सँभाल के रखें। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल से देखें, तो डिटेल में सबसे पहले हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, एक सीट है, परमानेंट है, केपीके का एक ही कोटा और ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट बता दिया कि मेल फीमेल फ्रॉम केपीके दोनों अप्लाई कर सकती हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन 4 सीट्स हैं, परमानेंट है। मेरिट की एक सीट है, यानी कि पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब ओपन मेरिट की एक सीट है। सिंध रूरल की ओपन मेरिट की एक सीट है, जिनके मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और केपीके ओपन मेरिट की एक सीट है। इस तरह अगर हम मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो एक सीट है। सिंध अर्बन ओपन मेरिट के लिए एक सीट है, पूरे यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डिविजन 2 सीट्स हैं। सिंध रूरल ओपन मेरिट की एक सीट है, ओपन मेरिट के बाद मेल फीमेल दोनों।
और सिंध अर्बन ओपन मेरिट की एक ही सीट है। उसके बाद है जी काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्री ये डिपार्टमेंट आता है, एक ही सीट है। पंजाब ओपन मेरिट की एक सीट है, यानी कि पंजाब से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसमें एक सीट है, पंजाब ओपन मेरिट की सीट है। ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर एडवाइजर, इसमें एक सीट है, टेम्परेरी बेस है। टेम्परेरी भी परमानेंट ही होती है, या ऐसा न मत सोचिएगा कि शायद टेम्परेरी है, अगर आप लगते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाएंगे या आप कुछ अर्से बाद आपकी जॉब जो है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ये आप लोग परमानेंट ही होते हैं। तो सिंध अर्बन ओपन मेरिट की एक सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की 11 सीट्स हैं, परमानेंट है। मेरिट 1 पूरे पाकिस्तान के लिए एक, पंजाब 5, ओपन मेरिट 4, यानी कि ओपन मेरिट में भी मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एंड वेमेन कोटा अलग से भी एक सीट है। अगर एक लड़की वेमेन कोटा पे टॉप करती है, हो सकता है वो वेमेन कोटा पे आ जाए, लेकिन अगर 4 सीटों के अगेंस्ट भी 4 लड़कियां ही टॉप कर जाती हैं तो 4 लड़कियों को ही वो सीट मिलेगी। सिंध रूरल वुमेन कोटा की एक सीट है, केपीके ओपन मेरिट की 2 सीट्स हैं, बलोचिस्तान ओपन मेरिट की एक सीट है और एजे के ओपन मेरिट की एक सीट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें 4 सीटें, पंजाब ओपन मेरिट की 2, सिंध रूरल ओपन मेरिट की 1 एंड केपी की ओपन मेरिट की 1। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अगर बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इस पूरी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और तमाम डिपार्टमेंट्स में एपीएस के पोस्ट के लिए सबसे जो टॉप और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ही है। इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आप फॉरेन अफेयर्स में एपीएस सेलेक्ट हो जाते हैं तो विद इन 1 ईयर आपको 4 साल के लिए पाकिस्तान के किसी और कंट्री, पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा, और आप लोग 4 साल के लिए पाकिस्तान की किसी एम्बेसी के अंदर काम करेंगे। वो सऊदी अरब भी हो सकता है, वो अमेरिका भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, वो अफगानिस्तान भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान की एम्बेसीज है वहाँ वहाँ आपकी ड्यूटीज लगेंगी। 4 साल वहाँ काम करेंगे, 4 साल के बाद आप वापस पाकिस्तान में 1 साल के लिए काम करेंगे, 1 साल बाद फिर आप 4 साल के लिए किसी और कंट्री के अंदर जाएंगे। पूरी सर्विस आपने ऐसे ही काम करना होता है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक टॉप डिपार्टमेंट समझा जाता है एपीएस की पोस्ट के लिए। इसमें जो टोटल 9 सीट्स हैं टेम्परेरी हैं, इट मीन्स परमानेंट ही हैं। पंजाब 7 हैं, ओपन मेरिट की सीट्स हैं 6 सीट्स हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड वेमेन कोटा की एक ही सीट है। केपी के ओपन मेरिट की 2 सीट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक सीट है पंजाब ओपन मेरिट, और इस तरह डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो एक सीट है पंजाब ओपन मेरिट, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो उसमें 5 सीट्स हैं, परमानेंट है। पंजाब मेरिट 1 की है, पंजाब ओपन मेरिट है 3 एंड केपी के ओपन मेरिट 1। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की 6 सीट्स हैं, पंजाब 4, ओपन मेरिट 3 और वुमेन कोटा 1। सिंध रूरल ओपन मेरिट 1 एंड केपी के ओपन मेरिट 1। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की बात करें तो 2 सीट्स हैं, पंजाब ओपन मेरिट की 1 सीट है, केपी के ओपन मेरिट की 1 सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 2 सीट्स हैं, टोटल मेरिट की 1 सीट है, पंजाब ओपन मेरिट की 1 सीट है। मेरिट 1 से मुराद ये होता है कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने अप्लाई तो एक करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस डिपार्टमेंट का टेस्ट देना है? तो ये टोटल जो इन सारी सीट का टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में सेम डे में तीन टेस्ट होंगे। सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 5 मिनट की टाइपिंग होगी, टाइपिंग मास्टर पे पैसेज होगा, 5 मिनट का पैसेज होगा, न्यूज़पेपर की वर्डिंग होगी, आप लोगों ने वो टाइप करना है। 50 वर्ड्स पर मिनट अगर आप निकालते हैं और 90% मिनिमम एक्यूरेसी होती है तो आप लोग पास हैं। अगर आपकी स्पीड 49 आती है तो आप फेल होंगे। इस तरह अगर आपकी स्पीड 80 आ जाए, 100 आ जाए, जितनी भी आ जाए, 50 आ जाए, लेकिन एक्यूरेसी 89 आ गई तो भी आप फेल कंसिडर होंगे। तो पास करने के लिए मिनिमम 50 की स्पीड, 90 की एक्यूरेसी होगी। उसके बाद आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा जिसमें 3 टेस्ट शामिल होंगे, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आधे घंटे का ये एक टेस्ट होगा जिसमें आपने एमएस वर्ड की एक फाइल बनानी है, एक्सेल की फाइल बनानी है और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है। ये एक टेस्ट आप करेंगे। उसके बाद आप लोग वहीं वेट करेंगे और उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड के टेस्ट के लिए आपको डॉन न्यूज़पेपर की वर्डिंग लिखवाई जाएगी, 3.5 मिनट की डिक्टेशन होगी और 350 वर्ड्स आप लोगों को लिखवाए जाएंगे। उसमें अगर आप 95% एक्यूरेसी लिखते हैं तो आप शॉर्ट हैंड के टेस्ट में पास होंगे। उसके बाद जब आप लोग फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल आएगी, तो इंटरव्यू के लिए तब जब आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है, तब अपीयर होने से पहले आपने ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं 15-16 जितने भी हैं, ये आप लोगों के सामने लिस्ट होगी और आप लोगों ने 3 डिपार्टमेंट्स की चॉइस देनी होगी कि अगर मेरा मेरिट इसमें आता है तो टॉप पे मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहूँगा या चाहूँगी। अगर मुझे इसमें मेरिट नहीं आता तो मैं नंबर 2 पे इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और इसी तरह आप नंबर 3 लिखेंगे कि अगर इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर मेरा मेरिट नहीं आता तो मुझे 3rd नंबर पे इस डिपार्टमेंट में भेजा जाए। तो एफपीएससी आपको उस डिपार्टमेंट में भेजेगी जिसमें आपका मेरिट होगा। अगर इन तीनों में ही आपका मेरिट नहीं होता तो फिर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी मर्जी से
आपको आपके मेरिट के मुताबिक एक डिपार्टमेंट अलॉट कर देगी और आपके कोटे के अगेंस्ट, ठीक है। अगर आपका एक डिपार्टमेंट के अंदर कोटा नहीं है तो उसमें ज़ाहिर है आप फिर उसमें आप सेलेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो पंजाब का कोटा यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है, तो पंजाब के लिए ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। पंजाब के जो कोटा है उसमें फेडरल भी लोग शामिल हैं जिनका इस्लामाबाद का डोमिसाइल है, वो भी पंजाब में ही कंसिडर होते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे नोट में लिखी हुई हैं। तो एक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों ने देनी है, चुनाव फॉर्म फिल आउट करने के बाद आप लोगों ने एफपीएससी पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो स्लिप है, जो भी है वो आप लोगों को बाद में मेल होगी, आपको मैसेज भी आएगा, तो उसके बाद जो है आपकी कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरी जॉब है, जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर, इस तरह जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, और इस तरह सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, लेक्चरर मेल है, और इस तरह डिमॉन्स्ट्रेटर मेल है, और असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल है, डिप्टी आर्मामेंट सप्लाई ऑफिसर आर्मामेंट, और इस तरह डाइटिशियन है, डिटिशियन रिसर्च ऑफिसर है, और इस तरह वेटरनरी ऑफिसर है, डिप्टी साइंटिफिक एडवाइज़र है, असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एडवाइज़र है, ओरिएंटेशन एंड ब्रीफिंग एडवाइज़र है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये एक अच्छी पोस्ट है। ये है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी। ये एक अच्छा अदारा है जहाँ पे इंस्पेक्टर की जॉब अनाउंस की गई है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट के है, ट्रांसलेटर की जॉब है जी। उसके बाद है सीनियर साइकोलॉजिस्ट, उसके बाद ईएनटी स्पेशलिस्ट, उसके बाद अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर, रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है। ये सारी जॉब जो हैं अनाउंस की गई हैं। जो जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर टू अप्लाई, ये आप लोगों ने सारा रीड आउट करना है, और यहाँ पे फ़ीस भी लिख दी गई है। BA 16 से 17 तक 300 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो 300 रुपये का आप लोगों ने चालान फॉर्म जो है वो भेजना है। तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन, देखिए रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट लिखा हुआ है, आप लोगों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ये भी मेंशन है यहाँ पे, आपने ये सारी चीज़ें रीड आउट करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स, ये सब कुछ आप लोग रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद जो है अप्लाई करिएगा। एडमिशन सर्टिफ़िकेट भी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप एफपीएससी की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको एडमिशन सर्टिफ़िकेट यानी कि आपको स्लिप मिल जाएगी। तो ये कंडक्ट ऑफ टेस्ट है, ये आप लोगों ने लाज़मी रीड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ सेंटर के लिए भी मैसेज बाद में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने लाहौर, पिंडी या क्वेटा, कराची का नंबर सेंटर लिख दिया, बाद में वो इस्लामाबाद या लाहौर शिफ्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी चेंज ऑफ सेंटर का ऑप्शन होता है। तो वो आप लोग बाद में मैसेज आता है, जैसे अभी रिसेंटली मैसेज आ रहे थे, तो आप चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर भी कर सकते हैं। तो जो क्लोजिंग डेट है वो मंडे 18 जुलाई 2022 है, ठीक है जी। ये थी आज की एडवर्टाइजमेंट, तो आपको समझाना था, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रीड आउट करनी है, या आपने किसी सीनियर से पूछ लीजिएगा और उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। लास्ट में आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं शॉर्ट हैंड की, तो लाहौर में अगर आप जाना चाहते हैं तो ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट एंड गड़ी शो को ज्वाइन करें, जहाँ से आप डाउन न्यूज़ पेपर की प्रोफेशनल तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस्लामाबाद में हैं या इस्लामाबाद के करीब के इलाकों से हैं, तो आप मेरी अकेडमी प्रोफेसर शॉर्ट एंड अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों अकेडमीज़ का नंबर, मेरा नंबर और सर आबिद मुल्तानी साहब का नंबर, जो कि गड़ी शो लाहौर में होते हैं, उनका नंबर और मेरा नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यू कैन चेक इट, और आप रब्ता करके आ सकते हैं। तो जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और उतना ही ज़्यादा आप प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर भी जल्दी ही बन सकेंगे। होप सो वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।